नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में। स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में काफी कुछ अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के विविध रूप। स्वतंत्रता के विविध रूप कौन कौन से, इनका हम एक्सप्लेन करेंगे। और पहले हम लेते हैं इसका जो प्रारंभिक जो बिंदु है, प्राकृतिक स्वतंत्रता। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। नंबर 1 प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब देखो, प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता है। मतलब जो स्वतंत्रता है, मनुष्य को स्वतंत्रता ये जो है, जो स्वतंत्रता है मनुष्य को स्वतंत्रता का ये रूप मनुष्य या मानवीयता के रूप के द्वारा नहीं मिलता है। मतलब प्राकृतिक रूप से पहले से ही क्या है, ये स्वतंत्रता विद्यमान है। मतलब पहले से ही मनुष्य क्या है, जन्म लेता तब से वो क्या रहता है, स्वतंत्र होता है। उसके व्यक्तित्व में मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में निहित है। मतलब जब से मनुष्य ने जन्म लिया तब से क्या है, वो स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। मतलब पहले से वो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। राज्य की स्थापना के साथ ही, मतलब जैसे जैसे राज्य की स्थापना होती है या राज्य स्थापित हो जाता है, तो उस समय स्वतंत्रता धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, विलुप्त होने लग जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म के साथ स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन राज्य की स्थापना के साथ, राज्य की स्थापना के साथ क्या होने लग जाता है, यानी राज्य की स्थापना के साथ स्वतंत्रता उसकी विलुप्त होने लग जाती है। स्वतंत्रता विलुप्त हो जाती है। मतलब उसकी स्वतंत्रता क्या होने लग जाती है, विलुप्त होने लग जाती है राज्य की स्वतंत्रता के साथ साथ। ठीक है। और दूसरी चीज कि अब देखो, इसमें क्या बताया गया, रूसो ने इसमें एक परिभाषा भी दी है। रूसो बताता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है। मनुष्य क्या करता है, स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में, मतलब वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। मनुष्य जब स्वतंत्र उत्पन्न हुआ फिर भी उसके बाद में उस पर क्या लगा दिए जाते हैं, बंधन लगा दिए जाते हैं, किंतु वह क्या किसमें हो जाता है, बंधनों के अंदर बन जाता है। और ये समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक थे। मतलब समझौतावादी जो विचारक थे, ऐसी स्वतंत्रता के क्या रहे, वो समर्थक रहे। मतलब जब मनुष्य जन्म ले रहा तो स्वतंत्र से पता नहीं किस राज्य का है या क्या नहीं है, क्या नियम कानून कायदे उसे कोई पता नहीं रहता है। लेकिन जो जो वो बड़ा होने लग जाता है, त्यों तो ही उस पे क्या है कि उसकी स्वतंत्रताएं गौण होने लग जाती है। उसकी स्वतंत्रता क्या होने लग जाती है, गौण होने लग जाती है। यानी उस पे प्रतिबंधों का उस पे प्रभाव बढ़ने लग जाता है, यानी प्रतिबंध उस पे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बिंदु है निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा बिंदु है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य को क्या है कि अपने निजी कार्यों में उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य को निजी कार्यों में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता। निजी कार्यों के अंदर मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। अब निजी कार्य में मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। मतलब व्यक्तिगत कार्यों पर केवल जो मनुष्य के जो व्यक्तिगत कार्य हैं उस पे जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो किसके लिए लगाए जाते हैं, वो समाज हित के लिए लगाए जाते हैं। मतलब समाज का हित उसके अंदर समाहित रहता है, इस वजह से उस पे क्या लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। किस पे,
मनुष्य पे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, उसके व्यक्तिगत कार्यों पे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, क्योंकि समाज का हित उसके अंदर नहीं होता है। और दूसरा कि नागरिकों की निजी स्वतंत्रता का बहुत महत्व स्वतंत्रता के रूप है, यानी इतना महत्वपूर्ण है, मतलब इसमें ये बात बताएगी नागरिकों की निजी स्वतंत्रता, नागरिकों की निजी स्वतंत्रता का बहुत महत्व स्वतंत्रता के रूप में, मतलब नागरिकों की जो निजी स्वतंत्रता है इसका बहुत ही महत्व जो रूप बताया गया है वो किसका बताया गया है, उनकी निजी स्वतंत्रता से बताया गया है। और दूसरा कि मूल्यों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता होती है, मनुष्य को जो स्वतंत्रता होती है वो किस तरीके से होती है, मूल्यों पे आधारित जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। ये नहीं कि हाँ ठीक है मैं इस तरीके की स्वतंत्रता चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति के मैं इस तरीके की स्वतंत्रता चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे आचरण के अनुसार जिए, मूल्य आधारित जीवन जिए, तो उस व्यक्ति को क्या रहती है, स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है राज्य के द्वारा। अब देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर क्या बताया गया, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, जाति, धर्म इत्यादि की क्या है आदि के अंदर क्या होनी चाहिए, उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी धर्म अपना ले, वेशभूषा कौन सी भी पहन ले, कैसी भी बोली भाषा उसका आचार विचार हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और इसमें बताया गया जीवन शैली से संबंधित है, ये सब स्वतंत्रताएं किससे बताई गई, निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित होती है। निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित होती है। ठीक है, अब निजी स्वतंत्रता के रूप में यह बताया गया है कि इसका प्रभाव जैसे ही समाज की, मतलब इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ता है, पड़ना प्रारंभ हो जाता है, तब इस पर नियंत्रण अपेक्षित है। मतलब जो निजी स्वतंत्रता मनुष्य को दी गई है और इसका प्रभाव अगर मनुष्य इस पे समाज पे पड़ेगा तो उसकी जो स्वतंत्रता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको गौण कर दिया जाता है, मतलब उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता का प्रभाव किस पे नहीं पड़े, समाज पे नहीं पड़े, और समाज पे पड़ेगा तो समाज के जो विकास के कार्य वो रुक सकते हैं, तो वो अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए निजी स्वतंत्रता जो है वो संविधान सम्मति लोगों को क्या दी गई है, उनको प्राप्त है, यानी उनको दी गई है, उसी के अनुसार वो आचरण करें। नेक्स्ट बिंदु है नागरिक स्वतंत्रता। तीसरा हमारा बिंदु है नागरिक स्वतंत्रता। अब देखो नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली स्वतंत्रताएं, मतलब एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, मतलब एक देश का नागरिक होने के कारण और उस मतलब एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में जो मिलने वाली जो स्वतंत्रताएं हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता हो और राज्य मान्यता प्रदान करता हो, राज्य क्या कर रहा हो, उसे मान्यता प्रदान कर रहा हो और संस्था यानी संरक्षण प्रदान करता हो, तो वो किसके अंतर्गत आती है, वो नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसे कौन सी स्वतंत्रता बताई गई है, नागरिक स्वतंत्रता बताई गई है। और इसमें जो नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत एक बात और उल्लेखित है कि जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता और रक्षा करता, मतलब ये स्वतंत्रताएं जो है कैसी होती है, जिन्हें राज्य यानी नागरिक स्वतंत्रता जिन्हें राज्य उत्पन्न करता है वह क्या दे रहा है, इसको संरक्षण देता है। मतलब ये किसके द्वारा दी जाती है, नागरिक स्वतंत्रताएं किसके द्वारा दी जाती है, ये नागरिक स्वतंत्रताएं मनुष्य को राज्य के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, राज्य के द्वारा दी जाती है। राज्य के द्वारा ये प्रदत्त स्वतंत्रताएं होती है जो कि नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आती है। और दूसरी चीज की स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के रूप में,
मतलब जो राज्य के द्वारा जो स्वतंत्रता होती है वो मूल अधिकारों के रूप में किसमें समझी गई है, संविधान के अंदर लिखी गई है। मतलब ये नागरिक स्वतंत्रताएं संविधान के अंदर उल्लेखित है और किस रूप में, मूल अधिकारों के रूप में, जो कि राज्य उन्हें क्या कर रहा है, प्रदत्त कर रहा, उन्हें दे रहा है वहां के देशवासियों को। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है राजनीतिक स्वतंत्रता। चौथा बिंदु है राजनीतिक स्वतंत्रता। अब देखो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में, राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में जो हिस्सेदारी है, राज्य के कार्य व राजनीतिक व्यवस्था में जो हिस्सेदारी है, उसी स्वतंत्रता को क्या स्वतंत्रता बताया गया, राजनीतिक स्वतंत्रता बताया गया है। और मतदान करने, चुनाव करने और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार, ये क्या बताइए, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। मतदान करने का अधिकार, जैसे मतदान करने, चुनाव करने, ये किसके अंतर्गत आती है, राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता से यह अभिप्राय है, आर्थिक स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति का आर्थिक स्तर कैसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए, मतलब उसके स्वाभिमान को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे, स्वाभिमान के साथ चुनौतियों का सामना किए, परिवार का जीवन निर्वाह कर सके, मतलब वो संपूर्ण परिवार का जीवन निर्वाह कर सके, उसके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौतियां नहीं है आर्थिक रूप से, इस तरीके से उसको क्या देनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए राज्य के द्वारा व्यक्ति को। और व्यक्ति को जो आर्थिक स्वतंत्रताएं दी गई है उसमें उसको संरक्षण मिलना चाहिए राज्य के द्वारा, जिससे वो अपने परिवार का क्या कर सके, जीवन निर्वहन का कार्य कर सके। ठीक है, और दूसरी चीज कि विषमताओं को कम करने के प्रयास भी शामिल है, मतलब आर्थिक जो विषमताएं, मतलब अमीर गरीब, अमीर और गरीब के मध्य जो विषमताएं, उन विषमताओं को क्या करना, कम करना है, यही एक आर्थिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। और आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, आर्थिक उन्नति के क्या होने चाहिए, समान अवसर प्राप्त हो, और व्यवसाय चुनने व रोजगार की स्वतंत्रता हो, व्यवसाय भी चुने और रोजगार की भी उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक उन्नति के समान अवसर, आर्थिक उन्नति के समान अवसर, ठीक है, आर्थिक उन्नति का क्या मिलना चाहिए, उसे समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है। और उसे व्यवसाय चुनने व रोजगार की, व्यवसाय चुनने व रोजगार की स्वतंत्रता, व विषमता, मतलब ये राज्य का क्या बताया गया, दायित्व बताया गया आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, मतलब विषमताओं को कम करना है। फिर नेक्स्ट स्वतंत्रता है धार्मिक स्वतंत्रता। छठा बिंदु है धार्मिक अब देखो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि धार्मिक जो स्वतंत्रता है, जिसमें इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब कि यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने से, मतलब ये धार्मिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य कि व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने से
स्वतंत्रता है वो किसी भी धर्म के अंदर क्या कर सकता, आस्था व आचरण की छूट देता, मतलब व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, उसमें आस्था रखने और उसके लिए आचरण करने की स्वतंत्रता दी जाती है, और उसे पूजा पद्धति रीति रिवाज ये सब कुछ उसके अंदर सम्मिलित किया गया है। और दूसरी चीज कि धर्म के प्रचार की आजादी है, और इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है कि वो अपने धर्म का क्या कर सके, प्रचार प्रसार भी कर सके। वो धर्म के नाम पर वह व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन बलात् धर्म परिवर्तन कराने की उसको क्या नहीं दी जाती, अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी धर्म के नाम पे वो क्या फ्रेब वाला कार्य नहीं कर सके, और तो उसको कोई सा भी धर्म माने, उसमें आस्था रखे, वो सब प्रकार की उसे स्वतंत्रताएं दी गई है। अब नैतिक स्वतंत्रता, सातवां है नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि नैतिक स्वतंत्रता के अंदर व्यक्ति के चरित्र नैतिकता पर औचित्यपूर्ण व्यवहार से, मतलब व्यक्ति का चरित्र कैसा उसका व्यवहार है उस पे उसकी नैतिक स्वतंत्रता डिपेंड करती है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, तभी उसे नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, और नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है, मतलब जब व्यक्ति नैतिक गुणों से प्रभावित होकर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उस दौरान नैतिक स्वतंत्रता है। मतलब नैतिक स्वतंत्रता से बात मतलब है कि अंतःकरण व नैतिक गुणों, मतलब नैतिक गुणों से प्रभावित होते, मतलब अपनी अंतरात्मा से व नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे क्या बताया गया है, नैतिक स्वतंत्रता है। और स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा इत्यादि से वशीभूत होकर व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। मतलब नैतिक गुण, अंतःकरण से प्रभावित, नैतिक स्वतंत्रता, ठीक है, घृणा, क्रोध आदि किसके अंतर्गत आएंगे, नैतिक परतंत्रता। क्या है ये, नैतिक स्वतंत्रता पर नैतिक गुण व अंतःकरण से प्रभावित, नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इससे कार्य कर रहा तो व्यक्ति किसमें आएगा, नैतिक स्वतंत्र, घृणा, क्रोध आदि से वशीभूत होकर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है मतलब वो नैतिक परतंत्रता के द्वारा कार्य कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज नेक्स्ट स्वतंत्रता है सामाजिक स्वतंत्रता। आठवां बिंदु है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता, अब देखो सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि सामाजिक स्वतंत्रता में सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी गई है। सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक न्याय की जननी है, मतलब सामाजिक स्वतंत्रता को क्या बताया गया है, सामाजिक न्याय की जननी बताया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ में सामाजिक न्याय की जननी मनुष्य के साथ जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना है। क्या बताएगी ये सामाजिक समानता। अगर आदि को आधार मानते हुए मनुष्य के साथ में क्या की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है, तो वो सामाजिक समानता के अंतर्गत नहीं आती है, यानी सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती। मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, किसी जाति आधार पे भेदभाव किया जा रहा हो, लिंग के आधार पे भेदभाव किया जा रहा हो या धर्म के आधार पे, वो तो सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना वह समान व्यवहार करना ही क्या बताया गया है, एक समान जो व्यवहार किया गया है वो सामाजिक समानता के, सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेक्स्ट बिंदु है राष्ट्रीय
अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं गौण है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना अगर राष्ट्रीय रूप से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, उस पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, कहीं आने जाने पे उस पे प्रतिबंध है, उसे भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो बाकी सब स्वतंत्रताओं का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर बाकी सब स्वतंत्रताओं का औचित्य तभी सिद्ध होता है जब राष्ट्रीय स्वतंत्रताएं हो, वो कहीं पे भी आ जा सके, कहीं पे भी रह सके, स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट कर सके, तो वो व्यक्ति क्या है, राष्ट्रीय रूप से स्वतंत्र है, अन्यथा वो भी बंधनों के अभाव में रहेगा। अब संवैधानिक स्वतंत्रता 10वां बिंदु है संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है, संवैधानिक स्वतंत्रता में कि अनुच्छेद 32 क्या बताया गया, अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 इसमें क्या बताया गया, अनुच्छेद 32 नागरिकों को उपचारों का अधिकार, मतलब ये किसके अंतर्गत आता है, संवैधानिक स्वतंत्रता। पहले व्यक्ति संविधान सम्मत क्या है, स्वतंत्र है, तो अनुच्छेद 32 वहां पे उसको नागरिकों को ये प्रदान किया गया, अनुच्छेद 32 जिसमें स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी देता है, यानी व्यक्तियों को जो मिले हुए जो अधिकार है, नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान सम्मत, उन सब अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट हमारी स्वतंत्रता है संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। जो हमारा जो बिंदु होगा नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी बताई गई है, इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।